सर्किट एक एक सर्किट है, पहला सर्किट, उसके अंदर क्या है 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और इन द सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम, और 1 ओम एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है, इनको इसने कैसे लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है। ठीक है, अब ये बताना है हमें कि जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है ना, इसके अंदर पावर कितनी आ रही है, ये कितनी पावर को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो 1 और 2 सीरीज में लगे हुए हैं तो आर इफेक्टिव निकालेंगे। आर इफेक्टिव कितना आएगा, 3 ओम प्लस हो जाएगा ना, सीरीज में है। ये क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी यानी वोल्टेज V इक्वल टू आई आर लगा दूं। V कितना है 6, I पता नहीं, R 3 है, 2 का है, तो I कितना आ गया 6/3, 3 × 3 = 6, 2 एम्पियर करंट आ गया ना, आ गया 2 एम्पियर करंट। अब हमें क्या निकालना है कि जो सर्किट है उसके अंदर ये कितनी पावर यूज कर रहा है। जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन कराया था, उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे थे, उसने एक रेजिस्टेंस से पूछा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी आ रही है, आई की वैल्यू कितनी आ रही होगी। तो मैंने क्या बोला था, पूरे सर्किट में आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो पहले में आ रही होगी वही लास्ट वाले में आ रही होगी। ठीक है, ऐसे ही पावर में होता है, जब सीरीज में लगे होते हैं रेजिस्टेंस, तो जो पहले रेजिस्टेंस में पावर आ रही होगी वही R2 में आ रही होगी, तो कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। तो हम पावर को यूज करते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है I²R, यही होता है ना। I की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, R की वैल्यू 3, ये आई थी ना 3, 4 3 12, 12 वॉट की पावर आ रही होगी 2 ओम के रेजिस्टेंस के पास। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 4 × 2 = 4, 6/3, तो ये तो 2 ओम तो ठीक है रेजिस्टेंस। नहीं, 2 ओम के लिए पूछा है ना, 2 ओम के लिए पूछा है, 4 × 2 = 8, ठीक है, 8 वोल्ट आएगी। ठीक है, जिसके लिए पूछा है वो वाली कर देना। इसमें क्या होता है, देखो वो वाला जो केस मैं बता रहा था उसमें मैं ये बोल रहा था कि आई जो करंट इसमें है वही करंट आई इसमें होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, रेजिस्टेंस तो वही लगे हुए हैं सीरीज में ही लगे हुए हैं, लेकिन अब पूछ क्या रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पावर इसमें और पावर इसमें, रेजिस्टेंस इसका पहला वाला क्या है 1 ओम वाला है और दूसरा कौन सा है 2 ओम वाला है। तो पावर जो 1 ओम वाला यूज कर रहा होगा 2 ओम वाला यूज कर रहा होगा, वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, पहले वाले की और दूसरे वाले की। तो हम अलग अलग पावर निकालेंगे। अलग अलग कैसे निकालेंगे, बस R की जगह अगर मुझे 1 वाले की चाहिए तो मैं 1 लिख दूंगा, अगर मुझे 2 ओम वाले की चाहिए तो मैं 2 लिख दूंगा, तो मुझे पावर अलग अलग निकल जाएगी कि कौन सा वाला रजिस्टर कितनी पावर यूज कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में इसमें ये है कि अब की बार तो मैंने सीरीज में लगाए हैं, इनको पैरेलल में लगा दो और फिर बताओ कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब की बार किस में लगाए थे, सीरीज में, अगली बार पैरेलल में लगाओ और पावर बताओ 2 ओम के अक्रॉस कितनी आएगी, वो तुम खुद कर लेना। ठीक है, एक पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, सेम उसी तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लैंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 लैंप दे रखे हैं। ठीक है, लैंप A एंड लैंप B। पहला वाला जो लैंप है उसका दे रखा है कि वो 100 वॉट की पावर यूज करता है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे चलता है। दूसरा दे दिया 100 वॉट, 60 वॉट की तो पावर यूज करता है और 220 वोल्ट पे ही चलता है। तो अब उसने पूछा है कि पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक में व्हाट इज द करंट ड्रॉन इफ द वोल्टेज इज टोटल। अच्छा, अब बोल रखा क्या है कि इन दोनों को किस में कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल में। ये दोनों बल्ब को किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। और पूछ क्या लिया मुझसे, आई पूछ लिया कि आई क्या होगा। ठीक है,
तो हम पहले क्या करते थे, मुझे पैरेलल दिख गया तो मैं रेजिस्टेंस को पैरेलल की तरह ज्वाइन कर देता था, सीरीज में दिख गया तो मैं सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देता था। अब मुझे पता नहीं है, क्यों, मुझे क्या नहीं पता, इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं पता, पावर दे रखी है ऊपर और नीचे वोल्टेज दे रखी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू V²/R, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। P क्या दे रखा है 100, V क्या दे रखा है 220 का स्क्वायर अपॉन R। तो इससे क्या निकलाएगा RA। ऐसे ही P इज इक्वल टू V²/R, वोल्टेज कितनी दे दी 220, पावर कितनी दे दी 60, इससे क्या निकलाएगा RB, RA और RB निकल जाएगा, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। पैरेलल में ज्वाइन कर रखे है तो R इफेक्टिव कैसे निकालोगे, R इफेक्टिव 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/RA प्लस 1/RB, ऐसे निकालोगे। अब इससे क्या निकला है तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब तो तुम जानते हो V इज इक्वल टू IR, B क्या दे रखा है 220, R इफेक्टिव यहां से निकल जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी। आ गई बात समझ, तो ऐसे निकलेगा। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ, फिर हमारे चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 18th जो क्वेश्चन है वो सिर्फ वर्बली बताने का है, ये कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है, वो मैं वैसे ही बता दूंगा, उसमें सॉल्यूशन नहीं करना, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। हो गया, ये जल्दी लिखो, हो गया, चलो वेरी गुड। अब है कि क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है ये बताना है तुम्हें। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, कैसे इजी है भाई, हमें क्या पता है H इज इक्वल टू PT। देखो जितने भी पावर के फॉर्मूले हैं उनमें अगर मैं T का मल्टीप्लाई कर दूं तो हीट के फॉर्मूले निकल जाएंगे वो, ठीक है, सेम ही है। अच्छा, अब उसने ये पूछा है कि विच यूजेस मोर एनर्जी। 250 वोट पावर का टीवी है जो कि 1 घंटे तक चलता है, ठीक है, या फिर 1200 वॉट का टोस्टर है, टोस्टर होता है जो ब्रेड बनाता है, ठीक है, टोस्टर है इतने वॉट का जो कि 10 मिनट तक चलता है। तो तुम ये बताओ इसमें से एनर्जी ज्यादा यूज कौन सा करता होगा। तो देखो पहला क्या है, टीवी है ना, टीवी है, तो इसकी एनर्जी निकाल ले हम। इसकी एनर्जी कैसे निकालोगे, एनर्जी मतलब हीट निकाल लेते हैं पहले, 250 इंटू 1 आवर। 1 आवर, देखो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 आवर को 1 आवर नहीं रख सकते, तो 60 इंटू 60, तो ये कुछ आ जाएगी वैल्यू। ऐसे ही हम टोस्टर की करेंगे, ये टीवी की बात चल रही थी, ये टोस्टर की बात चल रही है। टोस्टर की वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर भी 1200 वॉट दे रखा है लेकिन 10 मिनट दे रखी है, मिनट को तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया। तो अब देखो उससे क्या पता चला तुम्हें, उससे ये पता चला, अब इन दोनों की जो जिसकी ज्यादा वैल्यू आएगी ना, जिसकी ज्यादा वैल्यू आएगी, जो ज्यादा वैल्यू का होगा, जैसे ये है और ये है, इन दोनों में से जिसकी ज्यादा वैल्यू आएगी वही एनर्जी ज्यादा यूज कर रहा होगा, ठीक है। तो ये टीवी जो है ना ये ज्यादा वैल्यू यूज कर रहा होगा, जब तुम घर पे जाके इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ज्यादा आएगा। आ गई बात समझ। भैया ये 1200 है कि 120 है? 1200, इसमें 120 है बुक में। इसमें तो 1200 है भाई, मेरी वाली में चेंज कर दिया होगा इस बार। इसमें एनसीईआरटी में क्या है देखना एक बार, इसमें देखिए 60 1200 है, नहीं 120 है, चलो कोई बात नहीं, इसमें 1200 दे रखा है, 1200 वॉट का टोस्टर दे रखा है।
1200 से निकाल रखा है इसने तो। कोई बात नहीं, जिसका भी ज्यादा आंसर आएगा वही पावर ज्यादा यूज करेगा, एनर्जी ज्यादा यूज करेगा। बस हमें तो कंसेप्ट से मतलब है, वैल्यूज तो कोई भी हो। चलो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, आर की वैल्यू 8 ओम, ठीक है, और आई दे दिया 15 एम्पियर, और उसको चलाया गया है 2 आवर्स तक, 2 घंटे तक उसको चलाया गया, यानी टाइम की वैल्यू दे दी। तो रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, तो तुम्हें क्या निकालना है, हीट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वेयर आर, ये रहा फॉर्मूला। पावर निकालो इसकी, पावर कैसे निकालोगे, आई की वैल्यू 15 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 8, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, पावर निकल आएगी तुम्हारी, ठीक है। पावर की वैल्यू आएगी ये, पहले तो इसको निकालना, फिर इसके बाद इसकी हीट निकाल लेना। क्यों, क्योंकि उसने टाइम भी दे रखा है, तो उसने ये पूछा ना, रेट एट विच कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर, तो हीट पूछा उसने, हीट पूछा है तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 आवर्स से, 2 आवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, यहां मत करना, हीट वाले में करना, 15 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू टाइम, 2 का 2 आवर्स यानी मिनट्स एंड सेकेंड्स, चेंज करेंगे ना 2 आवर्स को सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो मिनट में हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा 60 से करोगे तो सेकंड्स में हो जाएगा। आगे बात समझ, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो टंगस्टन होता है वही आप इलेक्ट्रिक लैंप्स में यूज क्यों करते हैं, तो इसका आंसर है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी मेल्ट नहीं होता इसीलिए हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये सब आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, वीडियोस के अंदर समझ में आएंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड, टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ अलॉय। अलॉय से क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो अलॉय से बनाएंगे ना, 2 मेटल्स को मिक्स करके अलॉय बनती है, अगर मिक्सचर होगा मेटल्स का तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। एक अगर सिंगल मेटल होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। अब तुम मान लो एनर्जी दे रहे हो आयरन को, ठीक है, आयरन को एनर्जी दे रहे हो और वो पहले ही पिघल के चलने लग गई, तो तुम प्रेस क्या करोगे, आयरन क्या करोगे, है ना। तो उसका मतलब ये है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, अलॉयज इसीलिए यूज करते हैं। Why is series arrangement is not used in domestic circuit? सीरीज अरेंजमेंट को यूज नहीं किया जाता, इसका भी आंसर आपका कॉम्बिनेशन वाली वीडियो में है, उसके अंदर बता देंगे कि सीरीज से बढ़िया पैरेलल होता है, पैरेलल को यूज ज्यादा किया जाता है। अच्छा, हाउ डू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्वेश्चन किया था अभी, एक में डायमीटर कुछ दे रखा था, फिर बोल रखा था कि डायमीटर को डबल कर देंगे तो क्या हुआ, उसको जब तुम सोल्व करोगे ना डबल डायमीटर वाले को, तो उसमें देखना कि रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो इस चीज का आंसर देगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वायर का वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड एट इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, जो ये वायर बनती हैं ये कॉपर और एल्यूमिनियम की क्यों बनती हैं, क्योंकि ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तभी इनकी वायर बनती है, नहीं तो लकड़ी की भी वायर बन जाती है। लकड़ी की क्यों नहीं बनती, क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है। बस दैट्स इट, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका खत्म, एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। अभी इससे नेक्स्ट जो भी चैप्टर होगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तुम बता दो मुझे अगर तुम्हें अभी समझ में आ रहा हो तो कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करना है, नहीं फिर मैं अपनी मर्जी से करूंगा, अपनी मर्जी से करा दो, ठीक है। फिर मैं कल नए चैप्टर के साथ आपसे मिलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक।